तो नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे यूजी सेमेस्टर 1 ज्योग्राफी क्वेश्चन पेपर की। दोस्तों आप सभी को एग्जाम जो आज लिया गया 21 फरवरी को, तो आज हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को मिलाने का प्रयास करेंगे कि आप सभी ने कितना सही लिखा है और कितना गलत लिखा है। ठीक है, तो 1 नंबर टाइप के जितने भी प्रश्न सबको लोग मिलाने का प्रयास करेंगे और कौन कौन से परीक्षा में प्रश्न पूछे गए थे वो हम लोग देखने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर का जो देख सकते हैं आप सभी का जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, ज्योग्राफी का वो 60 अंक का था। ठीक है, और जैसे कि हिस्ट्री हो गया, हिंदी वो लोग का कितना नंबर का था, पॉलिटिकल साइंस का 75 नंबर का था। ठीक है, 75 नंबर का, लेकिन आप सभी का 60 था। फिर समय बस एक ही था आपका 3-3 घंटे का। चलिए फटाफट हम लोग मिलाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि किस विद्यमान को भूगोल का जनक के रूप में जाना जाता है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि किसी ने इसे नहीं छोड़ा होगा दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है वो इरेटोस्थेनीज। तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, जो भूगोल के जनक माने जाते हैं, भूगोल के जो पिता कहते हैं उससे हम किसे बोलते हैं, इरेटोस्थेनीज को कहते हैं। ठीक है, चलिए आई होप आप सभी ने इसको जरूर लिखा होगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। तो यहाँ पे दूसरा जो हमारा प्रश्न पूछा गया कि संभववाद के प्रवर्तक कौन है। एकदम ईजी क्वेश्चन दोस्तों। संभववाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं उसे हम लोग विडाल डेला ब्लास कहते हैं। ठीक है, अगर आप सभी ने ब्लास लिखा होगा तो भी सही है। ठीक है, इसका जो पूरा नाम है विडाल डेला ब्लास है। ठीक है, तो संभववाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं विडाल डेला ब्लास है। ये सब क्वेश्चन आपको 12th में देखने को मिला होगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्नों की बात करेंगे। ये दोस्तों बात कर लेते हैं तीसरा प्रश्न की। तीसरा जो आप सभी के यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि जीपीएस का फुल फॉर्म लिखिए। दोस्तों जीपीएस का फुल फॉर्म हम सभी जानते हैं क्या होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है दोस्तों, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न की बात करेंगे। तो चौथा नंबर आप सभी का प्रश्न क्या पूछा गया कि भूगोल में जो लैंडस्केप है इस शब्द का परिभाषा दें। और जितने भी प्रश्न का उत्तर मैं बता रहा हूँ सारा का सारा आपका 1 नंबर टाइप का है, यानी कि आपको एक ही लाइन में आपको क्लियर कर देना। ठीक है, ज़्यादा उतना नहीं लिखना। टिप्पणी लिखने को कहा गया, परिभाषित करने जाता हो 1 से 2 लाइन में लिख के आपको क्लियर कर देंगे, आपको एक ही अंक प्राप्त होने वाला है। ठीक है, तो लैंडस्केप के बारे में आप सभी जानते हैं, जो कि एक प्रकार से भूमि का जो हम लोग अध्ययन करते हैं, जिसे देखते हैं एक प्रकार से होता है ना दूरबीन टाइप का। ठीक है, उससे हम लोग अध्ययन करते हैं जमीन के बारे में। ठीक है, चलिए तो आप बोल सकते हैं जिसको हम लोग भूदृश्य बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न की बात करेंगे। तो अंतिमवा प्रश्न है जो कि आपका ऑब्जेक्टिव है, यानी कि जो 1 नंबर टाइप का था। पांचवा प्रश्न पूछा गया है कि आपका जो कॉस्मॉस के लेखक है वो कौन है। ठीक है, तो कॉस्मॉस के लेखक आप सभी जानते होंगे दोस्तों कौन है, बोले कौन है, ये भी आपका हो जाता है हम्बोल्ट। ठीक है, कौन होता है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ठीक है, आप इसको बोल सकते हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। तो आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी प्रश्न हैं पांचों को पांचों आपने मारा होगा। पहला का तो आंसर आपको पता ही है दोस्तों, जो भूगोल के जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं इरेटोस्थेनीज। दूसरा जो संभववाद के प्रवर्तक माने जाते हैं वो विडाल डेला ब्लास। तीसरा तो आपका जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है वो आप लिख सकते थे। ठीक है, चौथा नंबर में आपका जो पूछा गया था लैंडस्केप, तो वो जानते ही आप सभी। और पांचवा नंबर जो पूछा गया है इसका आंसर हो जाएगा हम्बोल्ट। ठीक है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अब देखते हैं हम लोग वो प्रश्न को जो कि थोड़ा बड़ा बड़ा था। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया कि भूगोल में द्वैतवाद को यहाँ पे लिखना था। तो वे आपको द्वैतवाद के बारे में लिखना था थोड़ा, तो वो आप लिख सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो आपको यहाँ पे बी नंबर पूछा गया है कि दूर संवेदन तकनीक के बारे में आपको बताना था। तो दोनों को लिखना था, तो आप सभी लिखे होंगे, बहुत ही अच्छे प्रकार से लिखे होंगे। ठीक है, अब जो ग्रुप बी आता है, ग्रुप ब यानी कि खंड ब की बात करेंगे, तो इसमें से किन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर देना है। ठीक है, इजी है, जो उन्हें देखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया, तीसरा नंबर कि विज्ञान के वर्गीकरण में भूगोल के स्थान का वर्णन करें। ये क्वेश्चन आया था आपका। ठीक है, देख सकते हो। चलिए आगे चौथा प्रश्न की बात करेंगे। तो क्वेश्चन पूछा गया कि प्राचीन काल में भूगोल के विकास में जो रोम भूगोल वेत्ता है, रोमन भूगोल वेत्ता, इसका योगदान का परीक्षण कीजिए। तो अगर आप सब ने रोमन भूगोल वेत्ताओं के बारे में पढ़ा होगा तो आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आई होगी, आप बहुत तेजी प्रकार से इसे लिखे होंगे। ठीक है, तो ये आपका आया था। चलिए आगे पांचवा प्रश्न की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका आया था कि आधुनिक भूगोल के संस्थापक के रूप में रिटर जो है, ठीक है, इसका योगदान का विवेचना करें। तो रिटल, हम्बोल्ट और इरेटोस्थेनीज इन लोगों का जो बारे में अगर आप सबने पढ़ा होगा तो बहुत तेज़ी से लिख सकते हो। ठीक है, तो रिटर के बारे में आपको यहाँ पे बताना था। रिटर के बारे में अगर स्टडी की होगी आप सभी तो बहुत अच्छी प्रकार से लिखोगे। ठीक है,
तो चलिए रिटर्न वाले का हो गया। आगे देखते हैं छठा नंबर यहाँ पे जो क्वेश्चन आया था कि भूगोल में जो मात्रात्मक क्रांति है वो क्या है, वो चीज़ सबसे पहले आपको बताना है। फिर मात्रात्मक जो तकनीक के गुण और उसका जो गुण होता है, उसके जो दोष होते हैं उनको आपको वर्णन करना है। गुण और दोषों को भी यहाँ पे वर्णन करना था, ठीक है, मात्रात्मक क्रांति की। तो अगर आप सभी पढ़े होंगे तो लिखे होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बहुत ईजी था, हार्ड था नहीं, ठीक है, बहुत आसान प्रश्न था। और हिस्ट्री का भी मैंने बना दिया है, किसी फ्रेंड का हिस्ट्री हो तो आप चले पे जाकर देख सकते हो, ठीक है, हिस्ट्री का भी। और आखिरी जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया 7वां नंबर प्रादेशिक एवं क्रमबद्ध भूगोल जो है, ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन, ये तो और भी ज़्यादा ईजी है। जो प्रादेशिक एवं क्रमबद्ध भूगोल के बीच में जो द्वैतवाद के विचार रखते हैं उसको प्रस्तुत करना है, तो ये हो जाता है आप सभी का, ठीक है। तो इन ऑप्शन इनमें से देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 में से आपका किन्हीं 3 ही प्रश्नों का उत्तर देना था। तो 3 प्रश्नों का उत्तर आपको बहुत ईजी तरीके से देना था, जो कि 15 नंबर अंक का था, ठीक है, तो वो आप कर सकते थे। तो मैंने जितने भी प्रश्न बताया जो 1 नंबर टाइप का आपको मिलाने का लायक था, आप सभी मिला लिए होंगे। और जो लिखने का था आप सभी तो पेज भर दिए होंगे, क्योंकि उसमें तो लिखना पड़ता है 4 4 5 5 करके। तो चलिए किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और अगर कुछ डाउट हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर जाएं। और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, मैं लिंक वहाँ पर डाल दे रहा हूँ, ठीक है, वहाँ से आप कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसी प्रकार से अगला आपका जो भी एग्जाम है उसका तैयारी में लग जाए। किसी प्रकार की समस्या तो कमेंट करें, और इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।